गाइस अभी मैं आगरा के ऑलमोस्ट सारे प्लेस कवर करने के बाद पहुंच चुका हूं फतेहपुर सिकरी में, जो कि आगरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और बाकी मैं यहाँ का बता दूं तो 1569 ईस्वी में अकबर ने इस फतेहपुर सिकरी को बनाया था और 1571 से लेकर 1585 तक ये मुग़लों की राजधानी भी रही। और इसका नाम पहले फतेहाबाद था। फिर 1571 में जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की तो उसकी खुशी में इसका नाम बदलकर फतेहपुर रख दिया, फतेहपुर सिकरी रख दिया। फतेहपुर मतलब विजय की नगरी रख दिया। तो अभी मैं आपको यहाँ भी घुमाऊँगा कौन कौन से यहाँ पे बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे भी पुरानी इतिहास है यहाँ पे। अभी मैं आपको वो बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी। और बाकी यहाँ पे गाइड वगैरह 50-100 रुपये में ईज़िली मिल जाते हैं, 10-20 रुपये में मिल जाते हैं। तो नॉर्मल यानी वो आपको 3-4 प्लेस यानी एक जगह में ऐसे दिखा देंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, आपको इजी रहेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कम ऑन। इधर दो जगह हैं घूमने के लिए, फतेहपुर सिकरी। सिकरी इसके बैक साइड है, फतेहपुर ये है। दोनों को कमांड बोलते हैं फतेहपुर सिकरी। ये दरगाह है वाइट वाला, हज़रत शेख सलीम चिश्ती। अंदर लोग जाते हैं, सबसे पहले अपना हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश करने के बाद सर को कवर करना पड़ता है। आप लोग फर्स्ट टाइम अंदर लोग जाते हैं, सर अंदर कपड़े का, उधर कपड़े का चादर छुड़ाते हैं। चादर को राइट हैंड से फूल डालते हैं। जो आपके दिल में मुराद है, 3 साइड में जालियाँ हैं जहाँ लोग मुरादों के लिए धागा वगैरह बांधते हैं। एक बंदा एक धागे से 3 मन्नत करता है। जो भी मन्नत करते हैं, पढ़ाई का, लिखाई का, कारोबार का, बिजनेस का, आज भी 101% मन्नतें पूरी होती हैं। अकबर का 3 वाइफ था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन। तीनों रानी से अकबर को बेटा नहीं था। अकबर गए थे बेटे के लिए अजमेर शरीफ। अजमेर में दरगाह है ख्वाजा करी नमाज का। तब अकबर फतेहपुर सिकरी आए थे। ये जगह देख रहे हैं ना आप लोग, पूरा माउंटेन एरिया था, फाड़ी इलाका था। बाबा रहते थे फाड़ी पर झोपड़ी डालकर। जब अकबर बादशाह इधर आए थे 1601 में, इनके बच्चे रहते हैं बैक साइड में बाले मियाँ। आप लोग भी जानते हैं 6 महीने की उम्र में कोई बच्चा बोलता नहीं है। उन्होंने बोला, अब्बा जान हम फ़कीर लोग हैं, ये बादशाह लोग हैं, इनको औलाद दीजिए। जब अकबर को महारानी जोधाबाई से बेटा हुआ, पहला नाम दिया सलीम, सेकंड नेम उसका दिया जहांगीर। गद्दी पे बेटा जहांगीर। थर्ड नेम शेखू बाबा नाम का बादशाह। 1570 में स्टार्ट किया था, 1582 में कंप्लीट। इस किले को 12 साल लगा पूरा बनाने में। दरगाह में जाते हैं, जो लोग मैरिड होते हैं वो मिलकर अपना 6 मन्नत मांगते हैं। अनमैरिड लोग होते हैं वो सिर्फ 3 मांगते हैं। मन्नत पूरी हो जाती है। जहाँ रहते हैं बाबा का नाम लेकर 2 गरीबों को खाना खिला सकते हैं, धागा खुला माना जाएगा, दोबारा आने का जरूरत नहीं। जैसा भी भगवान ने दिया है, चादर छोटा बड़ा मीडियम, अपनी फैमिली के नाम से उधर चढ़ाते हैं। वो उतरने के बाद गरीब लोगों को पड़ जाते हैं, वो लोग ड्रेस वगैरह बनाते हैं। ये सामने मेन गेट बुलंद दरवाजा, एशिया का सबसे बड़ा गेट, वर्ल्ड में सबसे चौड़ा है। इसका जो हाइट है रोड से लेकर ऊपर तक 176, टॉप हाइट 134, 134। उसका जो आर्च है वो 90 फीट का है। अभी मैं बुलंद दरवाज़ा देखने के बाद दूसरी साइड आ गया हूँ, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको 35 रुपये टिकट करानी होगी, जो कि ऑनलाइन मोड है पेटीएम से, तो आप वो करवा सकते हो। और गाइड वगैरह भी इसलिए यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी मैं गाइड के साथ यहाँ पे टूर करने लगा हूँ। अभी हम लोग जोधाबाई का महल देखने जाएंगे। ये भाग जो है बादशाह अकबर ने बनाया था। ये बादशाह की 3 रानियाँ थीं, अलग अलग मज़हब की थी। इस किले के अंदर सबसे बड़ा महल बादशाह अकबर ने जोधा के लिए बनाया है। इसमें गर्मियों का महल अलग है, सर्दियों का अलग है। जोधाबाई का मंदिर भी उसी के अंदर था, ये वो देखेंगे। बादशाह की 3 रानियों के महल यहाँ अलग अलग हैं, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। लेकिन 3 रानियों में सबसे बड़ा महल जोधा की हवेली है। इस मोनूमेंट्स का केवल एक ही एंट्रेंस है अंदर आने जाने के लिए। ये पूरी राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई एक हवेली है। इसके अंदर आप देखेंगे जोधाबाई के महल के अंदर गर्मियों का महल अलग है, समर बेडरूम, सर्दियों का महल अलग है। इसी के अंदर उनका मंदिर था पूजा करने के लिए।
इस मोनूमेंट का सिर्फ यही रास्ता है अंदर आने जाने का। तो कितने बड़े महल को राजस्थान में हवेली कहा जाता है। देखेंगे आप बिल्कुल, ये जोधाबाई का मंदिर था, यहाँ राधा कृष्णा की पूजा करती थी। बीच में यहाँ तुलसी का पेड़ होता था, अभी तुलसी नहीं है उस ज़माने में। ये उनका समर बेडरूम है, क्योंकि इसका ये सेकंड फ्लोर है ऊपर, बीच में जालियाँ हैं। अभी ऊपर जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। ग्राउंड में चारों तरफ उनकी दासियाँ रहती थी। देखिए बीच में जालियाँ हैं इसमें, इसके ऊपर यहाँ दासियाँ रहती थी पूरे में। और इस साइड में जो उनका विंटर पैलेस है, यहाँ कोई जाली नहीं है, पूरा खुल बंद है। अभी मंदिर नहीं है यहाँ पर, केवल मंदिर की जगह है, वो आप देखें। पूरा हिंदू आर्किटेक्चर्स में बने हुए हैं। उस ज़माने में इनके अंदर सभी हिंदू रिलीजियस के देवी देवताओं के स्टेचू होते थे। बैल्स चेन बने हुए स्टोन पर, लोटस फ्लावर्स, दीपक, पत्तियाँ, कलर्स, यानी पूरा हिंदू आर्किटेक्चर था। यहाँ बादशाह अकबर ने एक नया मज़हब चलाया था उस ज़माने में, जिसका नाम था दीन इलाही। दीन का मतलब सब धर्मों को कंबाइन किया। तीनों रानियों के महल के अंदर आपको हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर नज़र आएंगे। जैसे सामने आपने ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर देखा है, डोम बना हुआ है, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर। ऊपर में देख रहे हैं, ये डोम मुस्लिम आर्किटेक्चर। ये पूरी एक हवेली बनी हुई है जोधा की। जोधाबाई वेजिटेरियन थी, इसलिए उनके लिए यहाँ रसोई बनाई है, स्पेशल किचन। इसके बीच में देखिए आप क्लोजअप आकर, पत्थर की झुमकियाँ बनी हैं अलग अलग डिज़ाइन की, ईयरिंग्स, जो राजस्थान के अंदर आज भी बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनती हैं वो में। ये पूरा पर्शियन आर्किटेक्चर्स में बनी हुई है। इस साइड में ये बादशाह अकबर की दूसरी रानी का महल है, जिसको मरियम पैलेस कहा जाता है। इसका नाम है सुनहरा महल, यानी गोल्डन पैलेस। बादशाह अकबर के ज़माने में इसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी, जो अभी ख़त्म हो चुकी है। कहीं कहीं स्पॉट आपको नज़र आएंगे। तो ये सुनहरा महल था। जोधाबाई के महल को हवेली कहा जाता है, मरियम पैलेस को सुनहरा महल, और मुस्लिम रानी के महल को शीश महल कहा करते थे। इसमें डायमंड भी लगे हुए थे उस ज़माने में। ये ब्लू ओरिजिनल पेंटिंग है उसी ज़माने की। इनको एनिमल्स स्टैचूज बहुत पसंद थे। इस मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी आप देखिएगा फ्रंट पर ये क्रिश्चियन आर्किटेक्चर है, कैथोलिक। इसके साइड में देखिए कुछ स्टैचू बने हुए हैं उसी ज़माने में। कहा जाता है ये राधा कृष्णा की मूर्ति है, दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी। ये पानी का तालाब है, अभी पानी ख़त्म हो गया इसका। इसको अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है। बादशाह अकबर के ज़माने में बहुत बड़े संगीतकार गुजरे हैं, जिनका नाम था तानसेन। सेकंड संगीतकार थे बैजू बावरा। इसी जगह बीच में बैठकर तानसेन ने गाया था उस ज़माने में, जिसको कहा जाता है हिंदी में दीपक राग। पानी के अंदर दिए जल गए थे। उनके मुकाबले पे बैजू बावरा ने गाया था मेघ मल्हार, तो बारिश हो गई थी। ये वो स्टेज है, कई हिंदी फिल्मों में दिखाया गया है। यानी परदेश मूवी में यहाँ गाना होता है, नहीं होना तो हो गया प्यार, इस जगह पे जोधा अकबर में भी ये दिखाया है। बादशाह अकबर यहाँ बैठकर ये संगीत सुनते थे। इसके बैक साइड में अकबर का बेडरूम है। यहाँ बादशाह अकबर आराम करते थे, और सोने चांदी के बेड पे आराम नहीं करते थे। उनको लाल पत्थर बहुत पसंद था, इसलिए पत्थर के बेड पर आराम करते थे। आज भी उनका बेड मौजूद है। यहाँ लोग गांव के, हमारे गांव के लोग आज भी नक्काशी करते हैं। ये सब पत्थर नए लगा रहे हैं, देखिए आप, सब नए पत्थर लग रहे हैं इसके अंदर। ये बादशाह अकबर का बेड है।
यहाँ गर्मियों में बादशाह अकबर आकर आराम करते थे, तो सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाते थे। अभी गवर्नमेंट ने सीढ़ियाँ हटा दी हैं। इस पूरे ग्राउंड के अंदर उस ज़माने में गुलाब जल होता था खुशबू के लिए, रोज़ वाटर। तो ये पर्सनल अकबर का बेडरूम है। यहाँ बादशाह अकबर गर्मियों में आकर आराम करते थे। बादशाह अकबर का डाइनिंग रूम है। उस ज़माने में कुर्सी टेबलों पर बैठकर खाना वगैरह नहीं खाते थे, ज़मीन पे कारपेट बिछाए जाते थे, इसको उर्दू में दस्तरखान कहते हैं। और खाने की डिशेज इन बॉक्सों के अंदर रखी जाती थी। स्पेशली पीने का पानी उनका बाहर रहता था। एक ये पानी की टंकी बनी हुई थी टैंक बॉक्स टाइम में, ये अभी डैमेज हो गया है, नया बना रहे हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका नए तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसका काम चल रहा है। सामने उनके नहाने धोने के हम्माम थे, अभी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, स्टोर रूम बना दिया है। ये मुस्लिम रानी का महल है, बहुत ही छोटा कमरा है, लेकिन इसके हर पत्थर के ऊपर आप देखिए नक्काशी और कारीगरी की गई है। बादशाह अकबर के जो पहली रानी थी रुकैया बेगम, जिसको बाद में टाइटल दिया था टर्की सुल्ताना, वो यहाँ रहती थी। इसके ऊपर डिज़ाइन देखिएगा आप, पत्थर के ऊपर कारीगरी अलग अलग डिज़ाइन की गई है। हर पत्थर के ऊपर नक्काशी से सजाया गया है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत पत्थर की नक्काशी और कारीगरी अलग अलग डिज़ाइन की देखिएगा। ये सब ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर ट्रीज, चारों तरफ उनके शीशे लगे हुए थे, इनके अंदर ग्लास लगे हुए थे, इसमें होल्स हो रहे हैं, इनमें डायमंड लगे हुए थे, हीरे, और इनके अंदर ग्लास लगे हुए थे। यहाँ भी हिंदू सिंबल दिया है स्वास्तिका, देखिए स्वास्तिक। यानी ये बहुत छोटा सा कमरा है रानी के लिए, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी वक्त लगा था। इसकी छत पे देखिएगा आप स्टार बने हुए हैं, मिडिल में 8 पॉइंट स्टार बुद्धिस्ट है, 5 पॉइंट स्टार मुस्लिम है, 6 पॉइंट स्टार ऑफ डेविड है जो इस बीच में है। इस साइड में दीवार यहाँ पर बैक साइड है। पत्थर के पिलर पे ग्रेप्स बनाए, अंगूर बनाए पत्थर से। और इस साइड में देखिए अनार बने हुए हैं, पोमेग्रेनेट पत्थर के ऊपर अनार की बेलें हैं। दीवान आम का बैक साइड है, इस साइड से वो वहाँ जाते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ बादशाह अकबर आम जनता की फरियाद सुनते थे। तो बिल्कुल सामने जाएंगे अभी हम थोड़ी देर में। मोनूमेंट को देख रहे हैं, दूर से डबल स्टोरी ऐसे लगती है, लेकिन ये ख़ास तौर से सिंगल स्टोरी मोनूमेंट है। उस ज़माने में बीच में उनके सोल्जर सिक्योरिटी गार्ड्स घूमते थे, लेकिन इसके अंदर जब आप देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत पिलर बना हुआ है, जिसमें सभी धर्मों के आर्किटेक्चर आपको नज़र आएंगे। उससे पहले आप देखिएगा इस साइड में बच्चों के पढ़ने का मदरसा था। यहाँ सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया जाता था पर्दे द्वारा, गर्ल्स स्कूल। जो सेकंड वार्ड है मॉस्क आप देख कर आएँ, वहाँ बॉयज़ स्कूल थे। राजा महाराजाओं को उस ज़माने में जब बादशाह पे फ्री टाइम होता था तो यहाँ एक गेम बोर्ड बना हुआ है बीच में, ये लोग जो बैठा हुआ है बीच में, जिस गेम को कहते हैं चौपड़। एक्चुअल में द गेम प्ले विद डाइस द्वारा खेला जाता था। ये बीच में बोर्ड पर बना हुआ है, पत्थर के चारों साइड में, 1 2 3 4 साइड में। यहाँ बीच में राजा रानी बैठते थे और ये गेम डाइस द्वारा खेलते थे। लेकिन उस ज़माने में पत्थर या लकड़ी की गोटियाँ नहीं होती थी, गोटियों की जगह उनकी दासियाँ खड़ी होती थी चारों तरफ। 16 गर्ल्स दासियाँ होती थी। अभी हम चलेंगे दीवाने ख़ास देखने के लिए। यहाँ बादशाह अकबर ने एक नया मज़हब डिक्लेयर किया था अपने 9 रत्नों के साथ। 9 रत्नों में थे तानसेन, अब्दुल फजल फैज़ी, राजा टोटलमल, बीरबल, अब्दुल खान खाना, मान सिंह, भगवान दास,
पंडित परशुत्तम दास और मुल्ला दो प्याजे, ये 9 रतन थे। उनके साथ बादशाह अकबर अपने प्राइवेट मीटिंग करते थे यहाँ। इसलिए दीवान आम जहाँ जनता दरबार लगता था और दीवान ख़ास के अंदर प्राइवेट मीटिंग करते थे, जिसको आज हम लोग पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। ये देखिए, ऊपर बीच में बादशाह अकबर बैठते थे, चारों तरफ इसके बालकनी बनी हुई हैं, उन बालकनियों में उनके 9 रतन बैठते थे। यहीं पर उन्होंने दीन इलाही मज़हब डिक्लेयर किया था। इसलिए इस पिलर के बीच में ऊपर देखिएगा, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर्स है, बैल्स और लोटस फ्लावर जैसा लगता है, हिंदू आर्किटेक्चर्स। उसके नीचे ये जिग जैग बना हुआ है, ये पर्शियन आर्किटेक्चर्स। ये बना हुआ है मेहराब कैथलिक क्रिश्चियन आर्किटेक्चर्स, मुस्लिम, और नीचे बना हुआ है मुग़ल आर्ट, जिसको उमर ख़याम कहा जाता है। जैसे यहाँ ये 4 पॉइंट बने, इनको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी माना जाता है। इसके 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए, अभी बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, एक इस साइड से और एक इस साइड से, 9 रतन के साथ। यहाँ ये 3 बिल्डिंग का भवन है। इस जगह को कहते हैं खजाना महल। यहाँ 3 कमरे बने हुए हैं, यानी अकबर का पर्सनल खजाना इनमें जमा रहता था। इस खजाने की देखरेख बादशाह अकबर के 9 रत्नों में पंडित परशुत्तम दास जो थे, वो इस खजाने की देखरेख करते थे। और बहुत ही खूबसूरत उनकी छतरी बनी हुई है। डिज़ाइन जो देख रहे हैं पूरा जैन टेम्पल आर्किटेक्चर्स है। मकरतोड़ डिज़ाइन, एलिफेंट फेस बने हुए हैं, ये मकरतोड़ डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पंडित परशुत्तम दास बैठते थे अकबर की भविष्यवाणी करने के लिए, और खजाने की देखरेख उनके अंडर में रहती थी। जैन टेम्पल आर्किटेक्चर है। इस महल के नाम से जाना जाता है। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, केवल पिलरों पर खड़ी हुई है, इसमें कोई दीवार नहीं है। इसके नीचे फ्लोर पर आप जो देख रहे हैं 84 पिलर हैं, यानी 84 खंभे हैं पहली मंजिल पर। दूसरी मंजिल पर इसके 56, तीसरी मंजिल से 20, 12, 4, यानी 5 मंजिल से पिलरों के टोटल पिलरों के 176, 176 पिलरों पे ये 5 मंजिल का भवन खड़ा हुआ है। सभी पिलर इसके छोटे बड़े हैं। बादशाह अकबर की तीनों रानियाँ पर्दे द्वारा 3rd फ्लोर पर आती थी। इस महल को हवा के लिए इस्तेमाल किया करती थी। इसके फ्रंट को आप देखेंगे, इस कोने में जिसमें वो पूरा हॉस्पिटल था उस ज़माने में, डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, हकीम लोग बैठते थे, बैड। डॉक्टर नहीं होते थे उस ज़माने में, तो बैड होते थे। यहाँ से देखिए इसका फ्रंट है, ये ऊपर जाने का रास्ता अभी बंद कर दिया गया है। सभी पिलर इसके छोटे बड़े हैं। वर्कमैनशिप देखिएगा आप, ये पगोड़ा डिज़ाइन में बना हुआ है। पगोड़ा नहीं, रानियों के लिए इस साइड में प्राइवेट शॉपिंग सेंटर था, जिसको मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। प्राइवेट शॉपिंग सेंटर सभी गवर्नमेंट ने इसको गाइडेंस बना दिया है। ये जोधाबाई के महल का बैक साइड है, जहाँ गर्मियों में आराम करती थी। देखिए इस कोने में देखो, वो छोटे छोटे सुराख हो रहे हैं बहुत, ये इसको अंदर, ये उनका पोस्ट ऑफिस था उस ज़माने में। यानी चिट्ठियाँ जो हैं कबूतर लेकर जाते थे, कबूतरों के पिजन हाउस। ये महल आप देखेंगे, जिस महल को आज बीरबल भवन के नाम से जाना जाता है। ख़ास तौर से ये मुस्लिम रानी के लिए बादशाह अकबर ने बनाया था। लेकिन अब हम लोग वहाँ इसके बैक साइड फ्रंट पे देखेंगे तो वहाँ घोड़ों का अस्तबल है। हॉर्स स्टेबल्स की वजह से उन्होंने ये मकान छोड़ कर दिया। बाद में बादशाह अकबर ने ये बीरबल को दे दिया। तो अभी इस महल को बीरबल भवन के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि इसके साइड में वहाँ घोड़ों का अस्तबल बना हुआ है, हॉर्स स्टैबल्स। लेकिन इस महल की भी आप नक्काशी देखिएगा, कारीगरी जो भी आपने मुस्लिम रानी के महल के अंदर देखा वही कार्विंग की गई है पत्थर के ऊपर, हैंड वर्कमैनशिप। या हमारे यहाँ आज भी कोई पत्थर डैमेज हो जाता है तो उसको हाथ से ही नक्काशी करके बनाया जाता है। ये पूरा कारीगरी की गई है, हाथ से की गई। वो फतेहपुर का बैक साइड है, बुलंद दरवाज़ा जो आपने देखा ना वहाँ से, फतेहपुर बुलंद दरवाज़ा। इस साइड में, यहाँ 3 साइड में घोड़ों के अस्तबल थे। यहाँ आज भी रिंग बनी हुई है, यहाँ घोड़ों को बांधा जाता था। ये जो रिंग देख रहे हैं आप बनी हुई है पत्थर की, इनमें हॉर्सों को बांधा जाता था, यानी घोड़ों को। और इनके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ ग्रास वगैरह रखी जाती है। इनमें जो होल्स हो रहे हैं उस ज़माने में पत्थर लगा करके बीच में लकड़ी का पत्ता लगाया जाता था ताकि घास नीचे ना गिर पाए, वो ग्रास होती थी इनके अंदर। ये पूरा 3 साइड में घोड़ों का अस्तबल है। सो गाइस, आपको फतेहपुर सिकरी अकबर के सपनों का शहर कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही न्यू प्लेस लेकर आते रहें। तो अब जल्दी आपसे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।